हेलो एंड वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैं शैडो सीरीज के फाइनल पार्ट को एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत अनान से होती है। नाय ने उसे बुरा फंसा दिया। अपने प्लान पर काम करके एविडेंस के तौर पर अनान का वॉलेट कंट्रोल रूम में रख दिया। अब ये बात फादर तक भी पहुंच गई। अच्छी खासी डांट पड़ी उसे। फादर ने तो अब पुलिस तक को इन्वॉल्व कर लिया। डान, जोस और नाय भी थोड़े घबरा गए। उन्हें नहीं लगा था कि फादर इस बात को इतनी सीरियसली लेंगे। लेकिन एक बात अच्छी थी, मे भी इस वजह से उस एक हाथ वाले आदमी के बारे में पता चल जाए। स्कूल के एनुअल डे के प्रिपरेशंस अभी भी कंटिन्यू थे। पेंट खत्म हो गए। सब सामान बाई करने मार्केट आए। नाय को वहाँ पुराने सामान की दुकान दिखे, लेकिन साथ में एक आत्मा भी। नाय थोड़ा घबरा गया। फिर सबकी नजर एक फोटो पर गई। ये तो उनके स्कूल का जिम था और कुछ स्टूडेंट्स थे, पर वो किसी भी एंगल से स्कूल के स्टूडेंट्स तो नहीं लग रहे थे। उनके यूनिफॉर्म भी तो यूनिवर्सिटी वाले थे। डान उन सबको पहचान गया। ये तो वही लोग थे जिनके डेड बॉडीज उसने देखी है। मार्केट से वापस आने के बाद जोश ने बड़े जोश के साथ यांग माई को प्रपोज किया और जवाब हाँ में आया। जोश बड़ा हैप्पी। लेकिन तब तक एक लड़का भागते हुए वहाँ आया। उन्हें बताया ऑडिटोरियम में कुछ गिरा है। सब तुरंत भागते हुए ऑडिटोरियम पहुंचे, पर वहाँ तो सब ठीक ठाक था और सामने दिखा उन्हें अनान। प्लान करके उसी ने तो सबको बुलाया था। वॉलेट का बदला जो लेना था उसे पता था इतनी हिम्मत तो डान ही कर सकता है। लेकिन नाई सामने आ गया। बोलने लगा, मैंने रखा है इसे, क्या कर लोगे तुम? बस अनान ने बुरी तरह उन्हें मारना शुरू कर दिया। तभी डान को वो काला साया दिखा जो अचानक से सीधे चियांग माई के अंदर घुस गया। चियांग माई वही बेहोश हो गई। बाहर से ड्रामा टीचर ने शोर सुने। तुरंत ऑडिटोरियम खुलवाया। चियांग माई को हॉस्पिटल ले जाया गया। नाय थोड़ा बहुत ठीक था, पर चियांग माई होश में नहीं आ रही थी। डान उस रात अकेले रूम में सोया और फिर ड्रीम में उसने सच देखा। अनान और मैडम याडा नर्स मैडम की बेटी को बुरी तरह मार रहे थे। नर्स मैडम की बेटी के पेट में अनान का बच्चा था। उसने लड़की को अबॉर्शन के लिए भी बोला था, तो वो नहीं मानी। पर जब वो नहीं मानी तो दोनों ने मिलकर उसे मार डाला और उसी बरगद के पेड़ पर फांसी पर लटका दिया। अचानक डान नींद से जागा। देखा अनान बुरी तरह उसका गला दबा रहा था। तभी अनान को डान की जगह वो लड़की दिखी और अब डरने की बारी अनान की थी। डान ने देखा अनान ऊपरी मंजिल से सीधा नीचे गिरा। खुद को घसीटते हुए नर्स मैडम से माफी मांगने आया। अनान को भी बुरी हालत में हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। मैडम यारा आई मिलने उसे। अनान ने उसे बच्चे को ऑपरेशन करके गिरा देने के लिए कहा, पर पता चला मैडम जी के हस्बैंड को तो खुद ही पता चल गया है कि वो इनफर्टाइल है। तो मैडम के पेट में किसका बच्चा है? अच्छी खासी धुलाई उनकी भी हुई थी। डान खाना लेकर नाय से मिलने आया। उसे बताया साये के बारे में। नाय दोबारा उसे समझाने लगा, देखो डान, वो साया ईविल है। वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए दूर रहो उससे। पर डान को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसे लग रहा था साया उसकी हेल्प कर रहा है और नाय उसे गलत बोल रहा है। डान स्कूल वापस आया। उसी बरगद के पेड़ के पास उसने लड़की को देखा जो उसे शुक्रिया कह रही थी। लेकिन फादर ने भी डान को देखा जो खुद से ही बातें कर रहा था। कुछ दिन बीते। डान को साये से अब ज्यादा ही लगाव होने लगा। उसने ड्रीम में साये को देखा और वो तुरंत उसके गले लग गया। लेकिन वो तो चियांग माई निकली। चियांग माई को देखे हुए भी बहुत दिन हो गए। जोस काफी मायूस हो गया, डिप्रेशन में जाने लगा। उसने ड्रग्स बेचने वाले को ड्रग्स लेकर आने के लिए कहा। नाय भी डान से मिलने आया तो देखा डान अजीब से ड्राइंग बना रहा था, जैसे कि वो काले साये को हग कर रहा है। नाय को याद आया पिछली बार जब डान हॉस्पिटल में था तब उसने डान की ड्राइंग बुक देखी थी जिसमें बड़े अजीब तरह से ड्राइंग थे उसी साये के साथ। नाय ने फिर डान को डांट लगाई, पर डान इस साये से दूर होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। जोश ने दोनों को हॉस्पिटल चलने के लिए कहा, पर दोनों हॉस्पिटल के बजाय एक हाथ वाले आदमी की कहानी सुनाने वाली लेडी के पास आए। लेडी ने एक आदमी उन्हें दिखाया, क्योंकि वो स्टोरी तो उस आदमी को अच्छे से मालूम है। आदमी ने बताया, हाँ वो पहले बॉक्सर हुआ करता था, पर अब तुम लोग उसके बारे में क्यों जानना चाहते हो, जबकि वो तो पीसफुली अपनी लाइफ जी रहा है। फादर है चर्च में, एंड्रयू नाम है उसका। तीनों को हैरानी हुई, इस नाम से तो वो किसी को भी नहीं जानते। पर जोस की परेशानी इससे बढ़कर थी। उसे चियांग माई की फिक्र थी और ये डान बस अपने उस एक हाथ वाले आदमी के पीछे लगा बैठा है। इसी बात पर दोनों में बहस हो गई। लेकिन उन्हें फादर का बुलावा आ गया। जोस और डान के रूम में ड्रग्स मिले थे उन्हें। हालांकि वो ड्रग्स जोस का था, पर डान ने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। जोस को फादर ने वापस भेज दिया और डान को समझाया कि ये सब ड्रग्स वगैरह उसे यूज नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं होगा ये। लेकिन डान को अब वही सही लग रहा था। फादर के इलाज से तो बेटर ही है। वैसे भी इस दुनिया में उसका कोई नहीं बचा, तो डिसअपियर हो जाना ही बेहतर है। जैसे ट्रेन गायब हुआ उस एंड्रयू की वजह से, और वही एंड्रयू ही तो है जिसकी वजह से इतने सालों पहले हत्या हुई थी।
फादर थोड़े गुस्से में आ गए। उन्होंने ट्रेन के डायरी डान की तरफ बढ़ा दिए। बोलने लगा, यही चाहते हो ना तुम, जाओ, पर सच बता दो तुम्हें कि एंड्रयू नाम का यहाँ कोई नहीं है। डान डायरी उठाकर जाने को हुआ तो फादर ने उसे पकड़ लिया, लेकिन फादर के दूसरे हाथ में आग लग गई। डान तुरंत आग बुझाने लगा और समझ आया जो हाथ फादर का जला वो तो हाथ ही नहीं था, यानी कि इतने दिनों से जिस एक हाथ वाले पर्सन को वो ढूंढ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि उसके स्कूल के फादर ही हैं, उसके सबसे करीबी। डान से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, वो तुरंत बाहर भागा, लेकिन बाहर उसे माँ की आत्मा दिखी। डान उनके साथ चल दिया। अगली सुबह नाय और जोस को डान कहीं नजर नहीं आया तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया, सबसे पूछताछ की, लेकिन कोई फायदा नहीं। फादर को मजबूरन पुलिस को भी इस बारे में बताना पड़ा। ड्रामा टीचर के पास अब ओनली 2 ऑप्शन बचे थे, या तो इस साल के प्ले को कैंसिल कर दे या तो डान का वेट करे। उन्होंने वोट करवाया। मेजोरिटी ड्रामा को कैंसिल ना करने वालों की थी। तभी डान अचानक से सबके सामने आ गया। जोस और नाय काफी खुश हो गए। जोस ने डान को सॉरी बोला। नाय ने भी समझाया उसे, उस साय से दूर रहो डान, मुझे डर है कि कहीं तुम भी डिसअपेयर ना हो जाओ। डान को खुशी थी कि फैमिली ना होने के बावजूद उसके पास इतने अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद लाइफ फिर से नॉर्मल हो गई। डान ने फादर को एक लेटर लिखा। ड्रामा परफॉर्मेंस के शाम फादर को मिले वो लेटर। लिखा था, सॉरी फादर, मुझे सच का पता चल चुका है। मुझे पता चल गया है कि उन मासूमों के मौत के पीछे किसका हाथ है, और थैंक यू सो मच मेरा ख्याल रखने के लिए। लेकिन ड्रामा के शाम मेरी आखिरी शाम है। आई होप आप ड्रामा देखने जरूर आओगे। अलविदा फादर, आपका डनाई। फादर लेटर पढ़ते ही ऑडिटोरियम की तरफ भागे और देखा डान तो रिवॉल्वर लेकर खुद को शूट करने वाला है। डान इस दुनिया को छोड़कर चला गया, लेकिन चियांग माई जाग गई। नाय को तो भरोसा नहीं हो रहा था कि डान मर गया है। उसे लगने लगा कि वो डान की आत्मा को वापस ला सकता है। चियांग माई ने भी बताया, मेरे ड्रीम में डान मिला था मुझे। उसने मुझे अकेले ही वापस आने को कहा और वो किसी साय के साथ था, जैसे कि वो वहीं रहना चाहता हो। बस नाय को उम्मीद की किरण दिखाई दी। इधर फादर भी स्कूल के बीचों बीच बने गॉड के स्टेचू के सामने बैठकर रोने लगे। वो उनसे माफी मांग रहे थे कि भगवान, उन्होंने हमेशा दूसरों की हेल्प करने के बारे में सोचा, पर फिर भी सब कुछ बुरा कैसे हो जाता है। उन बच्चों के साथ शायद उन्हें भी मर जाना चाहिए था, तो आज इतनी बड़ी सजा नहीं मिलती। मैं उस समय तो उन बच्चों को नहीं बचा पाया, पर डान को बचाऊंगा, उसे वापस आना होगा। तो फादर किन बच्चों के लिए इतना रिग्रेट फील कर रहे हैं, इस स्टोरी को जानने के लिए हमें जाना होगा 1978 में। ये स्कूल तब भी हुआ करता था। तब वहाँ के फादर थे फादर एंड्रयू, और ये फादर बस एक टीचर जी ही थे। उस समय माहौल दंगा फसाद का चल रहा था, तो कुछ कम्युनिस्ट बच्चे इनके स्कूल में आकर छुप गए। उनका कहना था कि वो कम्युनिस्ट नहीं है, उन्होंने मिलिट्री और सरकार को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, वो तो बस कॉलेज के सिंपल पॉलिटिकल स्टूडेंट्स हैं, बस उन्हें फ्रेम किया जा रहा है। और फादर से हेल्प मांगी उन्होंने। फादर ने इस बारे में फादर एंड्रयू को भी बताया, पर उन्हें छुपाने में खतरा तो था, लेकिन इंसानियत के नाते वो भी मान गए। मिलिट्री वाले भी आए थे उनकी तलाश करने, पर फादर ने उन्हें गुमराह किया। लेकिन ये बस फादर का सोचना था, मिलिट्री वाले उनसे 2 कदम आगे थे। फादर ने बच्चों को बताया, आप सबको पास के ही गांव में जाकर रहना होगा, यहाँ खतरा है। मेरे भरोसेमंद आदमी आपको रात में वहाँ लेकर जाएंगे। रात में आदमी आए, बच्चे उनके साथ चल दिए, लेकिन फादर को अपने टेबल के नीचे एक ट्रांसमीटर लगा दिखा। मामला समझते उन्हें देर नहीं लगी, वो तुरंत बाहर भागे, लेकिन मिलिट्री वाले स्कूल में दाखिल हो चुके थे। उन्होंने फादर को वहीं बिठा दिया और सारे बच्चों को स्कूल के बीचों बीच घेर लिया। चीख सुनकर फादर बाहर आए, देखा मिलिट्री वाले बंदूक लेकर सारे बच्चों को बुरी तरह मार रहे हैं। फादर ने एक लड़की को बुरी हालत में वहीं छुपा दिया और सबको बचाने चले। मिलिट्री वालों के आगे हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाया, समझाया, पर कोई फायदा नहीं। एक एक करके सारे बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया और फादर कुछ भी नहीं कर पाए। जिस लड़की को उन्होंने बचाने के इरादे से छुपाया था, उसे भी ढूंढकर मार दिया गया। यह थी फादर की वो दर्द भरी कहानी जिसके लिए वो हमेशा रिग्रेट फील करते हैं, और आज वो दोबारा डान के साथ ऐसा नहीं होने दे सकते। उन्होंने खुद को सूट कर दिया। नाय भी सीधे मॉन्क के पास आया, सारी बातें बताई उन्हें। मॉन्क ने एक रिचुअल किया जिससे डान तक उसकी आवाज पहुंचे। डान की आत्मा स्कूल के पीछे वाले उसी नदी के पास आई। वहां उसे ट्रेन दिखा जो डान से उसे बचाने की रिक्वेस्ट करने लगा। उसे बताया, मुझे मारने वाला पर्सन फादर नहीं बल्कि ये साया है, उसी ने मुझे यहाँ कैद करके रखा हुआ है, मुझे बचा लो डान। और फिर वो साया ट्रेन को अपनी तरफ खींचने लगा। डान डर के मारे भागा। नाय की आवाज आई उसे। वो डान को समझा रहा था, जो भी दिखेगा तुम्हें डान, वो सब भ्रम है। डान को जलता हुआ लालटेन दिखा। उसने उठाया लालटेन और सामने भद्दी शकल वाला साया दिख गया, और फिर लालटेन की रोशनी से डान की आंखें बंद हो गई।
खुद को उसने अपने बॉडी में पाया। डॉक्टर्स भी हैरान हुए। मरा हुआ डान जिंदा हो गया था। नाय, चियांग माई और जोस तीनों अपने दोस्त को वापस पाकर खुश हो गए, लेकिन फादर उन्हें छोड़कर जा चुके थे। डान जानता था वो लालटेन फादर ही थे जिन्होंने डान को बचाया। डान फिर से अपने हॉबी यानी कि ड्राइंग बनाने में बिजी हो गया, पर पेन खत्म हो गई उसकी। ड्रामा टीचर मिलने आए उसे। उन्हें देखकर डान को ज्यादा ही खुश हो गया, जैसे बरसों के बाद देखा उन्हें। टीचर ने ड्रॉ करने के लिए उसे अपने पेन दिए। ये वही पेन था जो ट्रेन ने उन्हें दिया था। ड्रामा टीचर बोलने लगा, अगर तुम्हें ये पेन पसंद है तो रख सकते हो। डान को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। उसके 2 दिन बाद ही स्कूल के पीछे वाले नदी से ट्रेन की बॉडी को रेस्क्यू कर लिया गया। ट्रेन की बॉडी देखकर मास्टर जो के फेस पर मायूसी साफ देखी जा सकती थी। डान ने भी नोटिस करे। रात में जोश तो आराम से सो गया, पर डान को नींद नहीं आ रही थी। वो पेन हिलाते हिलाते बाथरूम आया। फेस धोए तो शीशे में खुद के अक्स के बजाय रीन मुस्कुराता नजर आया। तो ये थी गाइस शैडो सीरीज की एक्सप्लेनेशन। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे ऐसी ही और वीडियोस के एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।